राधे राधे। श्री हरिवंश। आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पर। जैसे कि सभी जानते हैं कि महामास की सटतिला एकादशी है, जो सब पापों को हरने वाली और समस्त पुण्य को देने वाली है। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक एकादशी मानी जाती है। ये एकादशी 26 यह एकादशी 6 फरवरी को मनाई जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छे शुभ मुहूर्त में मनाई जाएगी। और बिना जब भी हम किसी एकादशी को करते हैं, जब तक उसकी कथा नहीं सुनते, जब तक वो व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए हमें जब भी हम किसी व्रत को करते हैं तो हमें उसकी कथा जरूर सुननी चाहिए। इसलिए चलो उसकी कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं कि क्या भगवान उसमें स्वयं वर्णन कर रहे हैं, कितना महत्व है क्या। दालम्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्मा हत्यादि अनेक पाप करते हैं, पराय धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी नरक में जाएं। हे भगवान, अल्पदान करने में अन्यास पाप दूर हो जाएं। उसे कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले कि हे महाभाग, तूने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि देवता ने किसी ने नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहूंगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करें। जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर लें जो पृथ्वी पर न गिरा हो। उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना लें। उनके 108 पिंड बनावें। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ में मूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम लें, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम लें। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें। रात्रि जागरण करें। गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ावे। बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। यदि इस सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अधर्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हैं। हे जगतपते, मेरे दिए हुए धैर्य को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए और कहे कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हाँ, खेत में तिल बोने से जितनी संख्या पैदा होती है, उतने हजार वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल में स्नान, उपटना, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम सठतिला है। नारद जी बोले कि हे कृष्ण, सठतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे नारद, एक ब्राह्मण मनुष्य लोक में एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुए देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण पूजन करती थी वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्णा का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। द्विज नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने उसमें विचार किया कि इसने अन्न का दाना नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। उसकी जांच करने को मनुष्य लोक में गया। भिक्षु का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली कि हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा कि हे सुंदरी, मैं भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में दे डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समित स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंडदान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्र ऋषि, जो उसने प्रवेश किया तो वहां कुछ भी नहीं देखा। हे दुष्टम, तब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को दे रखने वाले भगवान को मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना की है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कल कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएंगी। तब सठतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजे को मत खोलना। ऐसा सुनकर मैं मनुष्य लोक से चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली कि यदि तुम मुझसे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले सठतिला का व्रत, पुण्य और महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक महात्मा सुना दिया और कहा कि मानुषी, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। दरवाजा खोल दिया तो उन सब ने मानुषी को देख लिया। देवियों ने उसके उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी से मुक्ति और मुक्ति देने वाली सठतिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन, धान्य, वस्त्र, सुवर्ण, चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनीश सर्वोत्तम, उस इसमें शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होगा। इस व्रत की कथा सुनने का इतना बड़ा महिमा, इसलिए एकादशी की व्रत करें तो उसमें हमें कथा अवश्य अवश्य सुननी चाहिए और उसमें तिल का दान अवश्य करें। राधे राधे।